हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगे का कहानी। ठीक है, जैसे कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो पैरेलल लाइन क्या होता है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 5 में, यूक्लिड इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री में। ठीक है, तो फिर से एक बार शॉर्ट डेफिनेशन देख लीजिए। अ लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट, मतलब ऐसा लाइन, ठीक है, जो कि कभी इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ना करे उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरह से दो लाइन, ठीक है, दो लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं, मतलब कि आपस में कभी मिलता नहीं है, कहीं काटता नहीं एक दूसरे को, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये अनंत तक, मतलब इन्फिनाइट तक जो है आगे बढ़ते जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। समझे? तो आगे जो है वो ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो जब दो लाइन, ठीक है, जैसे ये दो लाइन है, समझे, ये दो लाइन को एक तीसरा लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, a line which intersect two or more lines at distant points is called a transversal। मतलब कि जब एक लाइन किसी दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काटता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ये जो एल लाइन है हम लोग का, वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा। ठीक है, और ये दोनों लाइन है जिसको वो काट रहा है, समझे, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तब जब इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का जब फिगर बनता है तो इसमें कुछ एंगल्स बनता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सब तो आपका जो है बनता है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल क्या है वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि ये जो बाहर का है, ठीक है, 1 और 2, ये आपका क्या है? आउटसाइडर है। यहाँ पे 8 और 7 भी क्या है? बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया? आपका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, दो लाइन है, मतलब कि ये दोनों लाइन के बीच में नहीं होना चाहिए, इन दोनों लाइन को छोड़ के लाइन के ऊपर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये चारों क्या है? आपका एक्सटीरियर एंगल है। फिर आता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है? जो इन दो लाइनों के बीच में बन रहा है एंगल। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, ये चारों एंगल क्या है? दोनों लाइन के बीच में है, तो इसको हम लिख लेंगे 3, 4, 5 एंड एंगल 6। तो ये सारा हम लोग का इंटीरियर एंगल है। ठीक है, फिर आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को क्या है कि अगर मान लीजिए कि पहला जो लाइन है उसके ऊपर एंगल बन रहा है कोई 1 इस पोजीशन पे, ठीक है, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? दूसरे लाइन का उसी पोजीशन पे बनेगा। ठीक है, जैसे ये दूसरा लाइन है, इसके ऊपर वाला लाइन पे इस पोजीशन पे 5 है। ठीक है, मतलब कि इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, ये 1 भी क्या था? लेफ्ट साइड और ऊपर में था। ठीक है, तो ये भी सेकंड लाइन के लेफ्ट साइड और ऊपर में होना चाहिए, तभी ये कोरस्पॉन्डिंग होगा आपस में। तो यहाँ पे 1 और 5 ये दोनों एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है। उसी तरह एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, बाकी यहाँ पे 4 पेयर बनेगा, एंगल 3 जो होगा और एंगल 7, ये भी दोनों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग है। नीचे में है, राइट साइड में है, तो ये भी नीचे में और राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, और फिर एंगल 4 और एंगल 8, ये चारों के चारों पेयर जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। फिर हम लोग बढ़ता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट क्या होता है कि एक अगर आपका राइट साइड है तो दूसरा एंगल क्या होगा? लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, लेकिन होना चाहिए दोनों इंटीरियर। जब हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर का बात कर रहे हैं तो इंटीरियर यानी कि दोनों लाइन के बीच में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 है आपका, कहाँ पे है? राइट साइड में। तो इसके नीचे हम लोग देखेंगे कि इंटीरियर में आपका लेफ्ट साइड कौन सा एंगल है। तो यहाँ पे 3 के अपोजिट में आपका क्या है? 5 है, तो ये हम लोग का अल्टरनेट हो गया। समझे? यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 5। उसी तरह से 4 और 6 क्या है? एक दूसरे का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, एंगल 4 एंड 6, एंगल 6, तो ये दोनों पेयर बना रहा है आपका अल्टरनेट इंटीरियर। उसी तरह जैसे ये इंटरनल वाला बनाया है इंटीरियर एंगल, उसी तरह एक्सटीरियर एंगल का भी बनता है अल्टरनेट। ठीक है, जैसे 1 आपका क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इसका अल्टरनेट क्या बनेगा? अगर ये आपका बाहर की तरफ है और कहाँ है? लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आपका बाहर में ही बनेगा लेकिन राइट साइड में। ठीक है, तो अपोजिट हो जाता है। अगर लेफ्ट साइड है तो राइट साइड और राइट साइड है तो लेफ्ट साइड। तो उसी तरह से 1 और 7 क्या होगा आपस में? अल्टरनेट इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, और उसी तरह 2 का 8, ये दोनों भी क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एंगल 1 एंड एंगल 7, और यहाँ पे एंगल 2 एंड एंगल 8,
ये दोनों क्या है, दोनों पेयर जो है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, समझे। लास्ट है आपका इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इंटीरियर एंगल जो कि आपका सेम साइड होना चाहिए ट्रांसवर्सल का, ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में आपको होना चाहिए। तो अब देखिए इंटीरियर एंगल क्या है, जो इस दोनों लाइन के बीच में होगा, पहले ही बोल चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल तो ये 4 और 5 जो है, और 3 और 6 जो है, ये दोनों सेम साइड में है। तो यहाँ पे एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6, ये दोनों क्या होगा, आपका इंटीरियर एंगल होगा, जो कि आपका ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनेगा, ठीक है। दोनों लाइन के बीच में होगा, और राइट साइड का है तो राइट साइड लेंगे, यहाँ पे 3 भी राइट साइड में है, 6 भी राइट साइड में, तो ये दोनों क्या हो गया, ट्रांसवर्सल का सेम साइड पे इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है एक्सियम, ठीक है। एक्सियम 6.1 जो हम लोग 6.1 एक्सरसाइज से पहले पढ़ लिए थे, ठीक है। 6.2 भी हो चुका था, और 6.3 और 6.4 है, जो कि 6.2 जो एक्सरसाइज है उसमें काम आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है ये, कि अगर एक ट्रांसवर्सल जो है, ठीक है, जैसे ये एल जो है वो ट्रांसवर्सल है आपका, अभी हम बताएं, एक्सप्लेन किए। तो ये जो इंटरसेक्ट करता है अगर दो पैरेलल लाइन को, ठीक है, पहले हम देखे कि नॉन पैरेलल लाइन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइन है। तब बोल रहा है कि जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल काटा एम और एन लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, मान लिया ऐसा हम लोग, ठीक है। तो पैरेलल जब होगा तो ये क्या होगा, आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर बनता है वो आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कौन बना, अभी हम लोग आप लोग को समझाएं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ होता है, किसको बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 का कॉरस्पॉन्डिंग है 5, तो अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल 1 और एंगल 5 क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह 4 पेयर बनता है कॉरस्पॉन्डिंग का, तो हर एक एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग वो आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। तो एंगल 3 जो है वो आपका एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। एक्सियम हम लोग का यही बोल रहा है कि अगर पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो दोनों जगह क्या बनेगा, पैरेलल लाइन मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो एंगल क्या बनेगा, सेम ही बनेगा, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों के दोनों आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है कि ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, कहीं दो पॉइंट पे काटता है, और उससे जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होता है। एक्सियम 6.4 क्या है, तो इसी का कन्वर्स है, ठीक है, इसी का उल्टा, कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो लाइन को, ठीक है, ये है दो लाइन को इंटरसेक्ट किया, इस तरह से किया कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं दिया कि पैरेलल लाइन है, ये क्या दे दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो आपस में पहले से बराबर है। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में पहले से बराबर है, तो दोनों के दोनों लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। यही इसका कन्वर्स है, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एक्सियम भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जब इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस सबका, तो इसको लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एक्सियम की वजह से ये आपस में बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है कि जैसे आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रूफ करने के लिए बोलता है कि कोई दो लाइन पैरेलल है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए, तो वो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से फिर ये कन्वर्स और ये इसका दोनों को आपको समझा दिए हम, समझे। तो एक्सियम 6.3 और 6.4 बस यही कहना चाह रहा था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग एक थ्योरम की तरफ, ठीक है। थ्योरम 6.2 6.1 का हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं एक्सरसाइज से पहले, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये जो अभी हम लोग एक्सियम पढ़े हैं, ठीक है, उसी में बेस्ड है, समझे। यहाँ बोल रहा है कि एक ट्रांसवर्सल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन को, ठीक है। तो यहाँ फिगर बना लेंगे, ये दो पैरेलल लाइन है हम लोग का, ठीक है, इसको एक ट्रांसवर्सल क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये आपका लाइन का हम लोग नाम डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया ए बी सी और डी, दो लाइन है ए बी और सी डी, ठीक है। और ये तीसरा लाइन जो है उसको हम लोग मान लेते हैं पी, और ये हो गया क्यू। यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, इसको हम लोग दे देते हैं आर, और ये एस, ठीक है। सारा नामकरण हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बोल क्या रहा है कि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया, तो इसका जो पेयर हो रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम बता दिए आप लोग को कि यहाँ पे अंदर में बनता है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, मतलब कि आपका ये जो है ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है।
यहाँ से बी आर एस जो होगा वो सी एस आर के बराबर होगा, और यहाँ का एंगल जो है ए आर एस वो बराबर होगा डी एस क्यू, ठीक है, डी एस क्यू डी एस आर के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग एक प्रूफ करना, तो पहले हम लोग गिवन क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन हम लोग को दिया गया है कि दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लाइन माने हैं लेकिन उसको गिवन में ही डाल देंगे। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, बस इतना दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग प्रूफ क्या करना है वो पहले लिख लेते हैं। टू प्रूव एंगल, एंगल जो है आपका बी आर एस इज इक्वल टू एंगल सी एस आर, और दूसरा चीज हम लोग प्रूफ करना है एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल डी एस आर। डी एस आर जो है वो सी एस आर के बराबर होगा और ए आर एस जो है वो डी एस आर के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ से प्रूफ कैसे होगा, तो पहले हम लोग देखिए इसमें यहाँ का एंगल वर्टिकली जो अपोजिट जब हम लोग बताए थे आपको, ठीक है, जिससे चर्चा किए थे हम लोग कुछ क्लास पहले, तो वर्टिकली अपोजिट हम बताए थे कि आपस में बराबर होता है, ठीक है, प्रूफ किए थे वो चीज। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए आर पी इज इक्वल टू एंगल बी आर एस, ठीक है। रीजन डाल देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप लोग चाहें तो पूरा नाम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर दूसरा चीज क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है, अभी हम लोग पढ़े एक्सियम में कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, उसमें ट्रांसवर्सल काट रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है। तो इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग ले लेंगे। तो एंगल ए आर पी इज इक्वल टू एंगल सी एस आर, ठीक है, इतना आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियम, ठीक है, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो एक्सियम पढ़ते हैं उससे ये आपस में क्या हो गया, इक्वल है, ठीक है, इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है, दोनों का बराबर है, एंगल ए आर पी, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल बी आर एस इज इक्वल टू एंगल सी एस आर, ठीक है, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। दूसरा चीज हम लोग प्रूफ करा था ए आर एस डी एस आर, ठीक है। तो सेम तरीका से हम लोग करेंगे, वर्टिकली पॉइंट जो है हम लोग का ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेके कर देंगे। उसी तरह हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट की सिमिलरली एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल बी एस आर, ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया, ठीक है। दो चीज एक ही बार मतलब कि एक ही बार में दोनों चीज को सिमिलरली लिखने से क्या होता है कि जैसे हम लोग जो प्रोसेस की है, ठीक है, वही दोबारा करना है हम लोग को, बस एंगल को चेंज करना है। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे तो हम लोग को फिर ये एंगल मिल जाएगा, समझे। तो इसको नोट कर लीजिए। तो आज यहीं तक रह देता है, फिर हम लोग बाकी का थ्योरम जो है, ठीक है, वो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक लिए कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में कीजिए। तब तक लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।